पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती और अपने सभी गणों के साथ निवास करते हैं। कई बार असुरों और राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा करने का प्रयास भी किया, लेकिन वे इसमें कभी सफल नहीं हो पाए। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। बता दें, कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूरेट लीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। बता दें, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 17 साल पहले साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों को मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। बता दें, कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। बता दें, एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। इसके अलावा अलग अलग धर्म में अलग अलग जगहों को धरती का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। चौथा, ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु होना है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद हैं। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इससे 1 किमी की दूरी पर एक राक्षस ताल है, जहाँ कोई नहीं जाता है। ब्रह्मताल का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा। यही वजह है कि यह जीव जंतु भी नहीं दिखाई देते। माना जाता है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक
दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। जैसा कि बौद्धों के पवित्र ग्रंथ वेदों में बताया गया है, कैलाश पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सीढ़ी है। महाभारत के अनुसार पांडव अपनी एकमात्र पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। स्वर्ग जाते समय युधिष्ठिर को सभी लोगों को रॉक पर चढ़ते समय एक एक करके फ्लोरिडा दिया गया। ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग का द्वार केवल तीर्थयात्रियों के लिए खोला गया था। पिरामिड के आकार के कैलाश पर्वत के 4 ढलानों कंपास की 4 दिशाओं का सामना होता है, जो इसे पूर्णता का प्रतीक बनाते हैं। शिष्यों का दृढ़ विश्वास है कि यह स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। संसार के संहारक भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्राचीन पर्वत पर बर्फ के पहाड़ से प्राकृतिक रूप से बने ओम का प्रतीक उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। हम प्रेरणाओं और नास्तिकों की दुनिया में रहते हैं। स्वतंत्र विचारकों के पास गैरमामूली असहमति के अपने अपने कारण हैं, लेकिन भक्तों के दिल में ओम की चमत्कारी दवा का गैरमामूली रूप से महत्व है। उनके लिए ये ईश्वर की रचना है जो केवल लक्षण और विश्वास को बुलाती है। भगवान शिव की कैलाश की एक और आश्चर्यजनक तथ्यात्मक समय यात्रा बताती है कि पर्वत में हवा की तीव्रता से आयु बढ़ने की प्रक्रिया प्रदान की जाती है। ये ट्रांसम्पोरल यात्रा का दावा साइबेरिया के पर्वतारोहियों की कहानी से जुड़ा है। तितली रेखा का उल्लंघन करने के बाद पर्वतारोहियों के समूह को कुछ दशक तक की आयु में वृद्धि का अनुभव हुआ। इन सभी पर्वतारोहियों की उम्र में उछाल के कारण 1 साल के अंदर ही मौत हो गई। यह आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करती है और हमें हतप्रभ कर देती है। इसके अलावा कैलाश पर्वत की यात्रा करने वाले ट्रैकर्स और तीर्थयात्रियों का कहना है कि यात्रा के दौरान और पवित्र पर्वत से लौटने के बाद भी उनकी यात्रा और यात्रा में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। इस पर विश्वास करें या न करें, कैलाश पर चौथाई हिस्से में होने वाली वृद्धि में वृद्धि की सच्चाई का आकलन किया जा सकता है। ये वास्तविक समय की यात्रा है ना? 2 पवित्र झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल का घर, ये 2 प्राचीन झीलें कैलाश पर्वत के तल पर स्थित हैं। देखना देखना देखना, ईश्वर की मौलिक रचना का कोई भी गवाह बन सकता है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पानी की झील मानसरोवर में पवित्रता और सूर्य के समान आकार का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जबकि माना जाता है कि राक्षस ताल भगवान शिव को लुभाने के लिए रावण की गहन तपस्या उत्पन्न हुई थी और इसमें खारा पानी है और यह झील जैसी दिखती है। वर्धमान चांद, दोनों झीलें प्रकाश और अंधेरे, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक हैं जो पृथ्वी पर झुकी हुई हैं। हर साल मानसरोवर की तीर्थ यात्रा करने वाले कई भक्तों का मानना था कि इससे उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है और वे शांति से ठीक हो जाते हैं। सदियों से पिरामिडों के आकार का कैलाश पर्वत बर्फ की मोटी परतों की तरह रहस्यमय रहस्यों पर शोध के लिए कई अवशेषों को निकाला जा रहा है। रूसी संयोजन के एक सिद्धांत से पता चलता है कि कैलाश पर्वत समरूपता, तल और आकार के मामले में इतना गहरा है कि यह प्राकृतिक घटना से बना है। अन्य का कहना है कि यह पर्वत मिस्र के पिरामिड या गिरजाघर से आश्चर्यजनक रूप से समान है। सौतेले से आज तक कई संत, ऋषि, राक्षस, व्यापारी और तीर्थयात्री आकर्षक कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकले हैं। हालांकि अब तक इसका कोई टॉप तक नहीं मिल पाया है। इस क्षेत्र में विभिन्न तीर्थ यात्रा टूर अधिकारियों की सुरक्षा बैठक तक यात्रा का आयोजन होता है। हाड़ जाम देने वाली ठंड के कारण ये क्षेत्र साल भर ठंडा रहता है। हालांकि अप्रैल में विशाल कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए आदर्श समय मध्य जून और सितंबर से मध्य अक्टूबर तक है, क्योंकि इस वर्ष के दौरान मौसम सुहावना होता है और नहीं होता है, जो यात्रा के दौरान सबसे बड़ी बाधा है। ईश्वर की रचना के रहस्यों को देखने के लिए किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रतिष्ठित कैलाश पर्वत की यात्रा अवश्य करनी चाहिए।
सबसे कठिन और टिकाऊ यात्रा में से एक होने के बावजूद दुनिया के हर हिस्से से तीर्थयात्री कैलाश पर्वत पर श्रद्धा सुमन निशानियां करती हैं। कैलाश पर्वत की चमचमाती बर्फ से कच्ची चट्टानें सबसे अधिक चट्टानों वाले दृश्यों में से एक है। कैलाश कोरा यात्रा का सबसे अच्छा समय अप्रैल से मध्य जून और सितंबर से मध्य अक्टूबर तक है। क्योंकि मौसम अच्छा है और बारिश के दिन हैं,